नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिनर्जी ऑफ नंबर्स। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक न्यूमरोलॉजी के, ये सारे नंबर्स इंडिपेंडेंट या एलोन नहीं होते। ये सब नंबर एक पर्टिकुलर रोल अदा करते हैं, एक पर्टिकुलर रोल प्ले करना रहता है इनको, और ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आप अगर जिगसॉ पज़ल लेते हैं, ठीक है, तो उस जिगसॉ पज़ल में अगर आप देखेंगे तो हर पार्ट जो है एक पर्टिकुलर तरह से बना हुआ है। अगर उस जिगसॉ पज़ल को कंप्लीट करना है, अगर सपोज एक जिगसॉ पज़ल का पिक्चर है, अगर उसको कंप्लीट करना है तो हर पार्ट को उसमें ज़रूरत है इंक्लूड करने का। कोई भी पार्ट अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वो पिक्चर पूरा कंप्लीट नहीं होता। सेम वे ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स भी अगर आप इसमें से किसी नंबर को निकाल देंगे तो वो कंप्लीट जो मास्टर प्लान है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली मेरा एनालिसिस है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ये किसी बुक का नहीं है या मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये कैसे वर्क होते हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक इंसान है, अब वो देखता है, जाता है अपने अंकल के साथ या फिर ऐसे ही एक जगह पे बातचीत हो रही है, एक हॉट डिस्कशन हो रहा है जिसमें सब लोग बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी है वो शॉर्टेज होने वाला है, पेट्रोल गैस ये सब जो है लोगों को रीइन्वेंट करना होगा, कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू जो डिपेंडेंसी घट जाए, जैसे सोलर पावर है या ये है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। तो ये अगर है तो किसी ने कह दिया कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो पानी है इसमें भी हाइड्रोजन रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, अगर इससे किसी तरह से अगर इसको एनर्जी निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा, पानी तो हमारे पास बहुत है, तो उसके थ्रू जो है हम लोग ये प्रॉब्लम जो है, क्राइसिस जो है, एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब क्या होता है कि वो लड़का सुनता है इस बात को और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये जो आइडिया है ये नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है। ये आइडिया कहता है नहीं, कुछ ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए जिससे कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि इससे एनर्जी पैदा हो, ये पॉसिबल है, इससे एनर्जी बनाया जा सकता है। वो एक थॉट प्रोसेस में जाता है, एक नया आइडिया लेके आता है, उस आइडिया को वो इनिशिएट करता है, वो रिस्क लेता है, वो आगे बढ़ के दिखाना चाहता है, करना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है, वो शाइन करना चाहता है अपने आइडिया के थ्रू, वो लोगों को बताना चाहता है कि हियर आई एम और मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं किसी भी काम को करने का, ये सारे नंबर 1 में पाया जाता है। अब जब आप नंबर 2 को देखते हैं तो वो क्या होता है कि उसी आइडिया को नंबर 2 क्या करता है, नर्चर करता है, उसको अच्छे से मेक श्योर करता है कि ये आइडिया फुल प्रूफ है। वो लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है, उनका सपोर्ट हासिल करता है, उसके बारे में सोचता है और उससे फिर इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। जब वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो वो उसका वैल्यूज़ बन जाता है। तो इसलिए जो नंबर 2 वाले पीपल होते हैं, आप देखेंगे कि वो केयरिंग होते हैं, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, वो हमेशा लोगों को सपोर्ट देने के लिए रेडी रहते हैं। और इसके कारण, जैसा कि मैंने नंबर 2 वाले वीडियो में बताया था, कि उनको हमेशा सपोर्ट का ज़रूरत रहता है। तो धीरे धीरे करके, और लेकिन मैंने ये भी बताया था नंबर 2 वाले वीडियो में कि कोई भी सक्सेस जब होता है तो उसके पीछे नंबर 2 वाले ही होते हैं, क्योंकि वही है जो उसको नर्चर करके उसको एक सॉलिड फाउंडेशन जैसा देने की कोशिश करता है कि ये वर्क होगा। इट्स लाइक विजनरी इज़, मतलब एक थोड़ा इंट्यूटिव पावर, एक विज़न देखना कि कल जा कर के ये सक्सेस हो सकता है। तो उस आइडियाज़ को जो नर्चर करना होता है, जो उसको शेप देना होता है, ये नंबर 2 करते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 1 कहता है चलो कुछ करते हैं, नंबर 2 कहता है ओके लेट्स मेक श्योर ये आइडिया फुल प्रूफ है, इसको वर्क होना है। नंबर 3 कहता है कि अब तो आइडियाज़ तो हैं, अब इसको करना तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा, तो इसको करने के लिए चलो उसका जानकारी लेते हैं। तो वो क्या करता है कि नंबर 3 उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करता है,
उसके बारे में जो जितना भी चीज़ तरह का नॉलेज होता है कैसे हो सकता है उस चीज़ को लेने की कोशिश करता है। उसके बाद वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है लोगों के पास कि दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ व्हाट आई एम लर्निंग, और हमको इसको ऐसा बनाना है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है या वो जो नॉलेज होता है, जो विजडम होता है, जो विटीनेस होता है, ये सब चीज़ नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नंबर 3 वाले लोगों में आप देखेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं और वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो सोसाइटी में समझना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम, उसको कैसे करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये सब चीज़ वो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये नंबर 3 में ये करता है। अब आइडियाज़ आ गए हैं, उसको नर्चर कर लिया गया है, अब उसके बारे में नॉलेज एक्वायर कर लिया गया है, लोगों को बता भी दिया गया है कि भाई ये नॉलेज, ये आइडियाज़ होने वाला है। अब आता है नंबर 4। यहाँ पे रियल काम होता है, प्रैक्टिकल वर्क, कोई फंडा नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, केवल वर्क। वो जो कोर हार्डकोर वर्क होता है वो नंबर 4 पे होता है। इसलिए नंबर 4 जो है हार्डशिप, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इस चीज़ को बताता है। वो फाउंडेशन जो है, बेसिक फाउंडेशन जिसके ऊपर बनना है, वो काम जो है 4 पे ही होता है। तो इसलिए नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग के होते हैं। वो राइट और रॉन्ग में बहुत क्लियर होते हैं, वो ग्रे एरिया बीच में नहीं रखते हैं कि ये करूं या ये करूं। वो पता है उसे कि ये है और ये है। तो उनके लिए, तो इसलिए नंबर 4 में आप देखेंगे कि जो आइडियाज़ है उस पर वर्क किया जा रहा है, एक्चुअल एफर्ट, जो पसीना निकलना कहते हैं, वो होता है। तो इसलिए नंबर 4 वाले लोग जो होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल और इस तरह के होते हैं। अब आपने काम कर दिया, अब बात है कि चलो लोगों को बताओ, मासेस को बताओ, कम्युनिकेट, एडवर्टाइज, मार्केटिंग, लोगों को पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ये काम जो है नंबर 5 में होता है। कुछ लोग इसके थ्रू जो है लोगों का सपोर्ट लेना स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस जिसको कहते हैं, ट्रेडिंग। तो ये भी करने की कोशिश करते हैं कि देखो अब मुझे जो है इसके लिए पैसे चाहिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। तो वो जो लोगों का जो सपोर्ट हासिल करने के लिए जब आप कम्युनिकेट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ताकि आपका जो प्लान है वो वर्कआउट हो, ये नंबर 5 कराता है। तो इसलिए नंबर 5 वाले पीपल जो होते हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, सब तरह का चीज़ वो अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ कम्युनिकेशन और ट्रैवल आता है वो हमेशा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे आइडिया में आपने काम तो कर लिया नंबर 4 में, अब नंबर 5 में है कि आपको लोगों को बताना है, कम्युनिकेट करना है, लोगों से आपको सपोर्ट लेना है, उससे पैसे लेना है, या जो बिज़नेस भी नंबर 5 बताता है। तो ये सारा चीज़ जो है ट्रेडिंग, ये सब चीज़ नंबर 5 में होता है। जब आप नंबर 6 में आते हैं तो क्या होता है कि आप जो है लोग से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अब आपको लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, और लोग को भी आपको अपना प्यार देना है। फिर आपको लोग जानने लगते हैं कि हाँ चलो इसने ये आइडिया पे काम किया था, क्योंकि आप नंबर 5 में सबको बताए हुए हैं। तो अब यहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक वाला चीज़ पार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे लोग जो है वो जो लव, प्यार, रोमांस, केयरिंग, ये सब चीज़ आता है। और फिर जो लग्जरी है, जो नंबर 6 जो मेनली रिप्रेजेंट करता है वेनस, वो उस पर आप इन्वॉल्व होने लगते हैं। फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, उस लग्जरी को और ये सब चीज़ को। और बेसिकली धीरे धीरे जो आपका आइडियाज़ था नंबर 1, उससे आप अलग हटने लगते हैं। आप पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपका क्या आइडियाज़ था, ये था। आप बस जो लोगों के जो थॉट प्रोसेस है, लोगों का जो इंट्रैक्शन है, जो लग्जरी वर्ल्ड है, जो चमकीला सा दिखता है, इल्यूज़न, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो इल्यूज़न कहते हैं लोग, तो वो सब चीज़ के पीछे आप फिर भागने लगते हैं। जब नंबर 7 आता है तब आपको समझ में आता है अरे ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो कुछ और सोचा था, ये मैं कहाँ फंसते जा रहा हूँ, ये तो मुझे करना ही नहीं था। ये जो मैंने आइडियाज़ लिया था नंबर 1 पे, ये तो नंबर 6 पे जाके मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये तो मैं मटेरियलिस्टिक, अपना फ़ायदा, ये लग्जरी, इंजॉयमेंट, ये सब चीज़ पे मैं फंसता जा रहा हूँ, लेकिन ये तो आइडिया कुछ और था। तो नंबर 7 में लोग जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो जो ब्लर एरिया है कि मुझे चाहिए क्या था, मैंने ये आइडिया निकाला ही क्यों था, मेरे पास ऐसा क्या था जिसके कारण मैंने ये आइडिया किया था।
तब जब वो अपने आप को एनालाइज करते हैं तब उसे पता चलता है अच्छा रियल हैप्पीनेस तो वो नंबर 6 वाला है नहीं। रियल हैप्पीनेस तो वो है जब हम लोगों को इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ये मैंने आइडिया निकाला था, जब मैंने आइडिया सोचा था, तभी तो मैंने ये सोचा था कि कैसे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना है, ना कि मुझे कितना पैसा मिलना। तो ये सारा जो सेल्फ एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, अपने आप को जानना होता है, ये नंबर 7 करता है। जब नंबर 7 में आप श्योर हो जाते हैं कि आपको क्या जानना है, तब नंबर 8 आता है एक बार फिर से हार्ड वर्क करने के लिए, एक बार फिर से अपना फुल एनर्जी लगाने के लिए, एक बार फिर से एक लंबे विज़न के ऊपर काम करने के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि लंबा चलने वाला है। नंबर 4 पे आपने एक डेमो टाइप का प्रोजेक्ट तैयार किया था कि ये ऐसे वर्क होगा। अब नंबर 8 जो है ये एक्चुअल वर्क होना है, ये जो जिस पे सक्सेस होगा तो ही आपको जा कर के आगे कुछ होना है। ये जो एक्चुअल कंप्लीशन और सक्सेस है ये नंबर 8 है। तो यहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे चीज़ करने में डेफिनेटली टाइम लगता है, डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क होता है, डेफिनेटली आपका डिसिप्लिन होता है, और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं इसमें डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं उसमें हार्ड से मतलब मेहनत करना और उसको सक्सेसफुल बनाना, किसी भी चीज़ को लंबे प्रोजेक्ट पे काम करना, एक विजनरी टाइप से सोचना, तो एक डिसिप्लिन के साथ काम करना और अपने आप को पूरा एक जो होता है ना झोंक देना, 100% देना, फुल एनर्जी देना कि नहीं ख़त्म ही करना इस चीज़ को, क्योंकि आप श्योर हैं कि आपको क्या चाहिए। इसलिए नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं ये होता है। तब नंबर 8 में ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है और नंबर 8 में ही आपको फेम भी मिलता है, और उसी में तब जो आप जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट भी जो है नंबर 8 दिलाता है। तब आपको लोग को पता चलने लगता है कि ये बंदे ने एक आइडिया सोचा था, आज उसने इसको एग्जीक्यूट किया है, आज लोगों को ये यूज़ में आ रहा है, ही इज़ द गाय हु हैड मेड डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। तो वो है नंबर 8। तो सारा सक्सेस, सारा चीज़ जो इनकम, फेम, मनी जो है, तो नंबर 8 एक तो पहले हार्डशिप लाता है जब तक काम नहीं हुआ, तब एक कुछ दिन के बाद जब उसको सक्सेस मिलता है तब उसको ये चीज़ मिलता है। इसलिए नंबर 8 के लोग जो है उनका सक्सेस थोड़ा डिले होता है, लेकिन जो होता है वो फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड होता है, वो ऐसे वाला नहीं होता है, थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन बहुत ही सॉलिड मिलता है और बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। तो इसलिए नंबर 8 ये करता है। अब नंबर 9, तो अब बचा क्या, सारा चीज़ तो सक्सेस हो गया, आइडियाज़ भी थे जो इम्प्लीमेंट हो गए, लोगों को पास पहुंच गया। अब नंबर 9 क्या करता है कि ये बताता है कि जो आइडियाज़ था वो आपका आइडिया था, काम आपने किया, मेहनत आपने किया, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट मिलना है वो आपको नहीं चाहिए। उसका रिज़ल्ट तो इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। तब आप क्या करते हैं, लोगों को वो इवन दो वो आपका आइडियाज़ है लेकिन वो अब सोसाइटी में चला गया, अब आप उस पर बस दिए जा रहे हैं समाज को, क्योंकि आप समझते हैं कि जितना समाज इससे हेल्पफुल होगा आपका पर्पस उतना ज़्यादा सॉल्व होगा। तो ये मेन ह्यूमैनिटेरियन नेचर जो होता है नंबर 9 का यहाँ पे देखा जाता है कि लोगों को कंट्रीब्यूट करो, लोगों को हेल्प करो, ये चीज़ है। अब आपका आइडिया नहीं रहा, अब ये समाज का चीज़ हो गया। इसीलिए नंबर 9 के लोग, पीपल जो होते हैं वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। कभी कभी उनको अपना सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन वो करने में रेडी रहते हैं, लेकिन दूसरों को हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये नंबर 9 का होता है। अब यही नंबर 9 के पास जो है, जब उसको लोगों की ज़रूरत होती है तो उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट आते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं। तो इसलिए नंबर 9 पे वाले जो लोग होते हैं वो इस मामले में बहुत लक्की होते हैं। जब भी उनको लोगों की ज़रूरत होती है हमेशा कोई ना कोई उनकी मदद करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो हर काम समाज को लेके चलते हैं कि लोगों को कैसे मदद करना है, लोगों को कैसे हेल्प करना, कैसे मेरे कारण लोगों के लाइफ में चेंजेस आएगा, ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। क्योंकि वो समाज को ही समझते हैं कि अब उनका आइडियाज़ नहीं है, अब उनका जो पैसा नहीं, अब ये समाज के लिए। इसलिए नंबर 9 को ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, और चैल्डियन सिस्टम में नंबर 9 होली नंबर भी कहलाता है। तो यहाँ पे जब नंबर 9 आता है, इसी जगह पर एक जो है एक चांस बनता है जहाँ पे आपके अंदर न्यू आइडियाज़ भी फॉर्म होते हैं। इस जगह जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, समाज करते हैं, तो एक धीरे धीरे आपके अंदर एक स्पेस बनता जाता है जहाँ पर आप समाज के नए प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं
और यहाँ पे एक स्पेस बनता है कि जहाँ पे एक नया आइडियाज़ जो है आपके अंदर आए, और वो जो है नंबर 1 में फिर से एक नए आइडियाज़ के रूप में आता है। तो ये पूरा जो साइकिल है नंबर 1 से 9 तक ऐसे ही चलते रहता है। और कहीं पे भी ये नंबर्स आते हैं, चाहे आपके लाइफ पाथ में हो, बर्थडे में हो, या फिर आपके ईयर साइकिल में हो, ये इसी तरह के एनर्जी को शो करते हैं। और ये सारे साइकिल मिल करके, सारे नंबर्स मिल के किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस नंबर्स के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन है तो प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com। आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप youtube.com पे जाइए और सर्च में एस्ट्रो बेसिक टाइप कीजिए। आप मेरे चैनल पे जा कर के ये सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, और उसके बगल में एक घंटी बनी हुई है, आप उसको भी क्लिक कीजिए, और ये चेक बॉक्स को सेव कर लीजिए। इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस सारे नंबर्स के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया इस वीडियो में कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स को लेकर के, ये मैंने कहीं किसी बुक में या फिर कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर मुझे किसी ने ये बताया नहीं, ये मैंने अपना एनालिसिस किया है। तो मैं ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज़ का। तो इसलिए चूँकि मैं आपको, ये मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूं आज के वर्ल्ड में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो आप प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। और अगर आप अपना कंसल्टिंग बुक कराना चाहते हैं या फिर आप अपने लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे ही पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे ईमेल पे jayanthkumar@astrobasic.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप अपने सारे नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ के इंपॉर्टेंट नंबर्स, तो आप मेरे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो सारे नंबर्स के बारे में मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है, तो आप मेरी बुक न्यूमरोलॉजी एंड यू भी खरीद सकते हैं। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।